तो आज क्रिप्टो मार्केट में फिर से लाल रंग छाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार बिटकॉइन में इतना ज़्यादा क्रेश आ क्यों रहा है। क्या बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा भी गिरावट अगले कुछ महीनों में हमको देखने को मिल सकती है क्या, कि वो गिर के $10,000 तक आ जाए। इतनी बड़ी गिरावट संभव है क्या? तो अगर आप क्रिप्टो में बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा, ग्लोबल न्यूज और साइकोलॉजी के आधार पे जानेंगे कि क्या क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, बिटकॉइन $10,000 तक गिर सकता है क्या? क्या गिरावट आ सकती है अगले 2-3 महीनों में? तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। तो सबसे बड़ा कॉइन कौन सा हो गया? बिटकॉइन हो गया। तो बिटकॉइन में अगर कुछ भी मूवमेंट आता है तो हमें पूरे क्रिप्टो मार्केट में हमें बदलाव देखने को मिलता है। और बिटकॉइन आप देखना, बिटकॉइन जब गिरता है ना, तो बिटकॉइन जितना गिरता है तो उससे जस्ट डबल अल्ट कॉइन्स हमें गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो बिटकॉइन के बाद जो दूसरे कॉइन्स है, जैसे इथेरियम है, स्टेबल कॉइन है, ये सभी अल्ट कॉइन्स हो गए। तो बिटकॉइन अगर गिरता है तो इन सब भी पर हमको बहुत तगड़ा दोस्तों इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जब भी बिटकॉइन गिरता है ना, तो आप देखोगे पूरा क्रिप्टो मार्केट का पूरा इकोसिस्टम मतलब बहुत तेज़ी से हिल जाता है, चारों तरफ खबरें बन जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई बिटकॉइन में जो क्रैश आ रहा है, बिटकॉइन आपको पता होगा कि ऑल टाइम हाई पर था। ये 2025 अक्टूबर में कितना था? $1,26,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। जब से अभी तक इसमें 45 से 50% की बड़ी गिरावट आ गई है और गिर के अब ये लगभग अभी लेटेस्ट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो $62,000 का प्राइस बिटकॉइन का चल रहा है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल गई है। तो इसका दोस्तों अगर मैं आपको रीजंस बताऊं कि जो मेन रीजंस है बिटकॉइन में क्रैश आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का प्रेशर। तो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसी तरह से पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स होती हैं। जिस तरह से हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसी तरह से अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, तो वहाँ पे आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप और जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, जिस तरह से हमारे आरबीआई के जो प्रमुख हैं संजय मल्होत्रा जी, तो उसी तरह से वहाँ भी जेरोम पॉवेल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट कट करें, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं वो नहीं कर रहे हैं रेट कट। तो अब वो चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग करते क्या हैं, तो लोग क्रिप्टो में पैसा कम लगाते हैं, क्योंकि अब लोन हो गए महंगे। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, उनको सस्ता लोन मिलेगा नहीं, तो फिर वो क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाएंगे ज़्यादा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि क्रिप्टो क्या है, एक रिस्की एसेट माना जाता है। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट्स माने जाते हैं, सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है गोल्ड और सिल्वर को। तो क्रिप्टो जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा रिस्की है, मतलब हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। क्रिप्टो में बहुत तेज़ी से पैसा बढ़ता भी है, इसलिए क्रिप्टो में आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं फेडरल रिजर्व बैंक ने, तो लोग ज़्यादा पैसा क्रिप्टो मार्केट में नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि प्रेशर बना हुआ है कि भाई इंटरेस्ट रेट
ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का प्रेशर बना हुआ है, सभी देशों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से अभी जापान में भी देखा होगा आपने, जापान ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, क्योंकि जापान में तो बहुत सस्ते में लोन मिल जाता था इन्वेस्टर्स को, तो जापान ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया, बिटकॉइन में ज़्यादा जो हमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, या उसके जो क्रैश होने का मेन रीज़न एक ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न हम बात करें तो ईटीएफ का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ईटीएफ में जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, ईटीएफ मतलब क्रिप्टो की बात हो रही है यहाँ पे, और क्रिप्टो में भी जो सबसे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्रिप्टो में बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, तो इन सभी में निवेश ज़्यादा होता है। तो ईटीएफ का अगर आप देखोगे अभी, तो ईटीएफ का लगातार आउटफ्लो हो रहा है, ईटीएफ से लगातार इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ईटीएफ में आपने नाम सुना होगा, तो ये सब बड़े ईटीएफ्स हैं, जैसे आईवीआईटी, आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट, तो इसमें आप देखोगे ना तो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके बाद में फिर फिडेलिटी आता है और ग्रे स्केल ईटीएफ, तो इसमें भी मतलब बड़ी मात्रा में लोग क्रिप्टो में जो ईटीएफ करते हैं वो इसमें करते हैं। तो आईवीआईटी आप देख लो, एफवीटीसी देख लो, जीबीटीसी देख लो, ये जो ईटीएफ्स हैं इनमें बहुत बड़ी मात्रा में इस समय ईटीएफ में लगातार लोग जो इंस्टीट्यूशन है वो आउटफ्लो किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा जो बड़ा पैसा है वो इनसे दोस्तों क्रिप्टो से बाहर हो रहा है। एक दूसरा रीज़न ये हो गया कि ईटीएफ से आउटफ्लो बढ़ गया। तीसरा अगर हम बात करें तो कई देशों में क्या हो रहा है कि रेगुलेशंस को लेकर के कई कंट्रीज़ स्ट्रिक्ट होते जा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया भी क्रिप्टो को लेके स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। तो कैसे स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कि भाई 30% का तो हमको टैक्स देना होता है क्रिप्टो पे। अगर आप कैपिटल गेन लेते हैं क्रिप्टो में पैसे लगा के, रिटर्न लेते हैं, तो 30% का तो आपको टैक्स देना होगा। 1% का टीडीएस भी देना होगा, मतलब जो भी क्रिप्टो बिटकॉइन इथेरियम आपने खरीदा या फिर बेचा, 1% का आपको टीडीएस भी लगेगा। तो गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। जैसे इंडिया में तो है, बाकी भी कुछ देशों में हो रहे हैं। अगर हम टोटल बिटकॉइन की बात करें तो उनकी संख्या सीमित है। पूरी दुनिया में 21 मिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन नहीं हो सकते, मतलब ये फिक्स है। तो इसमें भी अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है या फिर किसके पास में इस समय सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस की संख्या है, तो सतोशी नाकामोतो जो एक गुमनाम नाम है, तो इनके पास बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। ऐसा एक अनुमान है, कितना है, 1.1 मिलियन बिटकॉइन होने का अनुमान है सतोशी नाकामोतो के पास में। इसके बाद में जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं तो वो सभी लोग भी उनके बहुत ज़्यादा उनके पास स्टॉक होता है बिटकॉइन का, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईटीएफ में करते हैं। तो ईटीएफ एक थोड़ा सेफ माना जाता है, तो उसमें बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इस टाइप के वो इनके जो ईटीएफ्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर सरकारें भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका सरकार के पास में अभी कितने बिटकॉइंस है, तो 3,28,000 से ज़्यादा के बिटकॉइंस है अमेरिकी गवर्नमेंट के पास में। इसके बाद में दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे बाइनेंस वगैरह हो गए, है ना, तो इन सभी के पास में भी काफ़ी स्टॉक होता है। इसके बाद में फिर वेल्स होते हैं, तो वेल्स के बाद पास जो निजी पर्सनल इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़े निवेशक होते हैं, तो इनके पास भी बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट इनका काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो ये अब हो क्या रहा है कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था $126 पे, $1,26,000 पे। तो ये स्टॉक मार्केट हो या फिर किसी भी चीज़ का एक रूल है, गोल्ड या सिल्वर में देख लो आप, जब वो अपने हाई पे जाता है तो उसके बाद जितना हाई पे जाता है उतना नीचे भी आता है। तो ऐसे में क्या हुआ है, जितने भी जो इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल्स थे, वेल्स थे, उन सभी ने क्या करा है, अपना प्रॉफिट बनाया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जब सब टॉप पे जाती है ना पैसे लगाते हुए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, पैसे लगा क्यों रहा है, अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स या फिर वेल्स ने उसमें रिटर्न लिया, मतलब प्रॉफिट बनाया। तो जिस वजह से मार्केट नीचे गिरा, तो एक ये भी रीज़न है। क्योंकि आपको याद होगा 2017 के बाद बिटकॉइन में करीब बड़ी गिरावट थी, मतलब आप देखा होगा उस समय तो 50% के आसपास गिरावट थी। और 2021 के बाद में भी बिटकॉइन में क्रैश आया था,
2021 के बाद में। उस समय भी बिटकॉइन लगभग 70 to 80% का हमें फॉल देखने को मिला था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास है ना, जब टॉप पे जाती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो करेक्शन होता है। तो हालांकि करेक्शन होता है, लेकिन $10,000 तक गिर के आ सकता है क्या? तो अभी हुआ ये वाली अच्छा चर्चा हुई क्यों? जो $10,000 है ना, ये बोला किसने? ब्लूमबर्ग के रणनीतिकार हैं माइक मैकलोन। तो इन्होंने क्या है, एक भविष्यवाणी करी थी कि जो बिटकॉइन है ना, वो गिर के $10,000 तक आ सकती है। मतलब करीब 85 से 90% तक की गिरावट हो सकती है बिटकॉइन में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इतना ज़्यादा गिर जाए। कुछ एक कंडीशन से तभी जाके इतना बिटकॉइन गिर सकता है कि अगर कोई मंदी का दौर आ जाए पूरे ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबली मंदी का दौर अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हाँ ये गिर जाए इतना। लेकिन नॉर्मली तो अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि इतना नीचे ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि जो करेक्शन होना था $1,26,000 से, वो आ चुका है करीब $60,000 तक। तो गिर के हो सकता है कि $50,000 भी पहुँच जाए, 40 भी पहुँच जाए। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, बड़े बड़े जो वेल्स हैं, उनको मौका मिलेगा खरीदने का। तो वो सस्ते भाव में बड़ी ख़रीदारी करेंगे। तो जब ख़रीदारी अगर वो करते रहते हैं इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग, तो फिर ये 10,000 तक दोस्तों पहुंचना इसका पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अमेरिका और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी कन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ा रीजन आ जाए, जैसे ग्लोबल रिसेशन आ जाए, पूरी दुनिया में मंदी आ जाए, तो वो एक तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं बचता, शेयर मार्केट भी गिरेगा, है ना, सभी में गिरावट देखने को हमें मिलेगी। तो अब अगर हम मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से अगर इसको समझें, तो दोस्तों एक्चुअली साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, जो क्रिप्टो है ना, उसमें साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे तो 70 to 80% पूरा सेंटीमेंट पे ही चलता है। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि अगर ज़्यादातर पूरी दुनिया बोल रही है कि भाई क्रिप्टो का भाव अब, क्रिप्टो बिटकॉइन अब ख़त्म हो जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस 10,000 पे आ जाएगा, $5,000 पे आ जाएगा, तो क्या होगा, लोग पैनिक में आते हैं और लोग फिर सेलिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो है ना, वो रिस्की एसेट है। तो लोग क्या, बहुत जल्दी लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं और तेज़ी से वो सेलिंग करने लगते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, क्रिप्टो अपना हिस्टोरिकली बॉटम पे आ जाता है। ऐसा पहले भी रिपीट हो चुका है 2017-2021 में, वही अभी हो रहा है। पूरा माहौल बन गया था कि भाई ये तो सुरक्षित एसेट नहीं है, क्रिप्टो एक बबल है, तो लोग सेलिंग करने लगे। दूसरा क्या देखा होगा क्रिप्टो के बारे में, जब लोग बड़ा चढ़ा के बोलते थे क्या कि क्रिप्टो तो भाई फ्यूचर है, डिजिटल गोल्ड है, और ये 10 लाख या 5 लाख, 5 लाख डॉलर तक जा सकता है, 10 लाख डॉलर तक जा सकता है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो ऐसा बोलते बोलते आप देख सकते हो $1,26,000 तक बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेंटीमेंट पे भी क्रिप्टो काम करता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना होगा। अब सवाल ये कि भाई इन्वेस्टर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों हमें पैनिक नहीं करना है कि जो चल रहा है बोला और पैनिक में आके सब सेल कर दिया, लॉस में आके सेल कर दिया। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है हमें। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ETF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे टाइम पे देखा जाए तो SIP जो स्ट्रेटजी होती है वो सबसे बेहतर होती है। उसमें हमारा जो पैसा है वो एवरेज भी होता रहता है। इसके बाद में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखें आप। जैसे आप सिर्फ क्रिप्टो में ही पैसा ना लगाएं, क्रिप्टो के अलावा जैसे गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो ऐसे डाइवर्सिफाई जब हम रखेंगे तो कभी क्रिप्टो में बड़ी गिरावट भी आती है तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज़ ये है कि इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना अगर हम लॉस को सहन कर सकें, तो उतना ही पैसा हमको लगाना है। अब सबसे बड़ी बात ये कि दोस्तों मतलब जो क्योंकि भविष्यवाणी करी है उन्होंने, जब भी हम पढ़ रहे थे ब्लूमबर्ग के माइक मैकलोन ने, कि क्या बिटकॉइन $10,000 तक पहुंच जाएगा। तो इसका जवाब आप देना, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये तो एक प्रेडिक्शन है, लोग प्रेडिक्शन करते हैं हर चीज़ की। बाकी आपको क्या लगता है आप भी बताना, या फिर 10,000
डॉलर 10,000 डॉलर पे ना पहुंच करके अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, उसी से वो बाउंस बैक करेगा, मतलब फिर अपने ऑल टाइम हाई से भी बढ़ के कोई नया ऑल टाइम हाई बना सकता है क्या बिटकॉइन? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बिटकॉइन से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।